इस प्रकार से हम लोग भारत के भौतिक संरचना को बांटे। अब भारत की भौतिक संरचना को पढ़ने से पहले आप इस चैप्टर में आपको आएगा, हिमालय जब पढ़ाएंगे तो हिमालय में पर्वत पढ़ाएंगे, तो पहले दिमाग में ये सेट होना चाहिए कि हिमालय पर्वत होता क्या है। फिर पहाड़ भी आएगा, तो पहाड़ क्या होता है। पठार भी आएगा, पठार क्या होता है। तो पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान, तटिया मैदान या मरुस्थल, ये सब होता क्या है ये जानेंगे। किसको हम लोग द्वीप बोलेंगे, किसको प्रायद्वीप बोलेंगे, किसको अंतरिक्ष बोलेंगे, किसको केप बोलेंगे। ये सब क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, तो क्वेश्चन शब्द को पहले समझेंगे हम लोग, ठीक है। तो आपका पहला पॉइंट इसमें हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग भारत की भौतिक संरचना में पढ़े हैं पर्वत के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है। पर्वत, पहाड़, पहाड़ और पठार, फिर मैदान। तो कभी कभी इससे क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन ये रहता है कि पर्वत कितना है, पूरे संपूर्ण भारत में पर्वत कितना परसेंट क्षेत्रफल पर है, पहाड़ कितना है, पठार कितना है और मैदान कितना है। और पर्वत कहते किसको है, किसी को तो पर्वत नहीं बोल देंगे। बताइए, ऊंचा रहेगा तो मान लेते हैं बुर्ज खलीफा सब ऊंचा है बहुत ज्यादा, क्या उसको पर्वत बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। क्या होगा पर्वत परिभाषा, क्या बोलिएगा पर्वत। तो जिसका शीर्ष क्या होगा, नुकीला होगा। शीर्ष क्या होगा, नुकीला, इस प्रकार से शीर्ष होगा। और आधार क्या होगा, चौड़ा होगा। आधार क्या होगा, चौड़ा। यानी स्थल से उठा हुआ वह भाग, स्थल से उठा हुआ वह भाग जिसका शीर्ष क्या होगा, नुकीला होगा। अब नुकीला मतलब समझ रहे हैं, सकरा बोलिए, नुकीला को सकरा समझिए। सकरा मतलब समझते हैं ना, हाँ, मतलब कम जगह, ऐसे इस प्रकार से शीर्ष क्या होगा जिसका, सकरा होगा। और आधार क्या होगा, जिसका आधार क्या होगा, चौड़ा होगा। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पर्वत बोलेंगे। अब थोड़ा सा चित्र भी इसमें हम बना लेते हैं। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि पर्वत का चित्र बनाएंगे, तो इस प्रकार से बना सकते हैं पर्वत। ये हम क्या बनाए हैं, ये स्थल है, स्थल है ना। ये पर्वत हो गया। तो इसका आधार आप देख पा रहे हैं, आधार क्या है, चौड़ा है। शीर्ष क्या है, नुकीला है ना, नुकीला या सकरा है। फिर कहिएगा ऊंचाई भी डिपेंड करता है, ऊंचाई भी डिपेंड करता है। ऊंचाई इसका कितना होना चाहिए, 1000 मीटर से अधिक होना चाहिए। ऊंचाई कितना होना चाहिए, 1000 मीटर से अधिक होना चाहिए। यानी स्थल से उठा हुआ वह भाग जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से क्या हो, अधिक हो, और जिसका शीर्ष सकरा नुकीला और आधार चौड़ा हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पर्वत बोलेंगे। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। वो हो गया आपका पर्वत। कहेगा फिर पर्वत जो है पूरा स्थलीय भाग का कितना परसेंट है। तो क्वेश्चन रहेगा कि पूरे स्थलीय भाग का पर्वत कितना है, तो याद रखना है 10.6%, 10.7%, 10 कितना 7% भाग पर क्या है, पर्वत है। क्या है, पर्वत है। कोई दिक्कत है यहां तक में। अब यहां से क्वेश्चन रहेगा कि विश्व का सबसे लंबा पर्वतमाला बताइए, विश्व का सबसे लंबा पर्वतमाला बताइए। अगर पूछेगा तो क्या बोलिएगा, अपना प्यारा हिमालय। क्वेश्चन क्या रहेगा, विश्व का सबसे लंबा पर्वतमाला, लंबा पर्वतमाला। अब पर्वत और पर्वतमाला में भी अंतर है, पता है कि नहीं पता है। तो पर्वत जब एक श्रृंखलाबद्ध रूप से होगा तब उसी को बोलेंगे पर्वत श्रेणी। क्या बोलेंगे, पर्वत श्रेणी या पर्वतमाला। तो हिमालय पर्वतमाला है, क्योंकि हिमालय में आप देखे होंगे ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक क्रम से है, और उसमें कई सारा ऊंचा ऊंचा क्या है, चोटी है। तो विश्व का सबसे लंबा पर्वतमाला अगर पूछा जाएगा तो क्या बोलिएगा, हिमालय। क्या बोलिएगा, हिमालय। और हिमालय की लंबाई की अगर पूछ दिया जाए तो हिमालय की लंबाई कितना है, तो 2400 किलोमीटर। कितना लंबाई है हिमालय का, सोच लीजिए, 2400 किलोमीटर लंबा हिमालय है।
ये विश्व का सबसे लंबा पर्वतमाला है। फिर क्वेश्चन रहेगा जी, सबसे लंबा एंडीज पर्वत है सबसे लंबा। जो दिमाग में आ रहा है ना वो पर्वत है, पर्वतमाला नहीं। एंडीज पर्वत है विश्व का सबसे ऊंचा भी बोलिएगा, लंबा भी। विश्व का आप देखिएगा, विश्व का सबसे लंबा पर्वत बोला जाए तो क्या होगा? एंडीज। क्या होगा? एंडीज। कोई दिक्कत यहां तक में समझ में आया सबको? आगे देखिएगा, अब आगे फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत का दूसरा, भारत का ही तो बोल सकते हैं विश्व का है। अब पूछा जाएगा भारत का दूसरा सबसे लंबा पर्वत श्रेणी अगर पूछा जाए तो क्या बोलिएगा? देखिएगा, पूछा जाता है भारत का दूसरा सबसे लंबा पर्वत श्रेणी तो क्या बोलिएगा? पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी। क्या बोलिएगा? पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी। ये हो जाएगा, याद रहेगा। तो ये हो जाता पर्वत। अब पर्वत की ही बात आया है तो बताइएगा विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत अगर पूछा जाए तो क्या बोलिएगा? एवरेस्ट। सब जानते होंगे माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट है ना जी? माउंट एवरेस्ट है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत। कौन हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई अगर बोला जाए तो ऊंचाई देखिए, दो तरह से ऊंचाई पूछा जा सकता है, क्योंकि हिमालय की ऊंचाई अभी भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अगर यूएनओ के डाटा के अनुसार हिमालय की ऊंचाई की हम बात करें तो 8850, 8800 कितना? 50। एक्यूरेट की अगर बात करें तो 8848.6 मीटर। ठीक है, तो दोनों हम बता दिए, दोनों याद रखना आप लोगों को। ठीक है, माउंट एवरेस्ट याद रखना है। कहां माउंट एवरेस्ट? ये कहां है ये? तो याद रखना है माउंट एवरेस्ट जो है ये नेपाल में है। कहां है? नेपाल में। और याद ये भी रखना है कि नेपाल में इसे माउंट एवरेस्ट नहीं कहा जाता है, नेपाल में इसे सागर माथा कहा जाता है। नेपाल में इसे क्या कहा जाता है? सागर माथा कहा जाता है। ये बात भी याद रखना है, सागर माथा कहा जाता है। तो नेपाल में इसका जो नाम होता है सागर माथा हो जाता है। तो ये हो गया। फिर क्वेश्चन यहां से और पूछेगा पर्वत के बारे में। पर्वत के बारे में आपको क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी बताइए। अब क्या पूछ सकता है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी, ऊंचा पर्वत चोटी। ये अगर पूछे तो क्या बोल सकते हैं? अगर ये पूछेगा तो आप बोलिएगा K2। क्या बोलिएगा? K2, जिसको गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गॉडविन ऑस्टिन, ऑस्टिन कहा जाता है। जिसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 8611। कितना? 8611 मीटर है। कितनी ऊंचाई है? भारत का हम क्यों बोले? क्योंकि भारत का ही है। जैसे आप बोलेंगे, हम बोलेंगे कि अगर लड़का कोई बाहर में है तो बोलेंगे कोचिंग का है लड़का। क्या बोलेंगे? मान लेते हैं कि नागकोठी मिल गया, क्या बोलेंगे? बोलेंगे कोचिंग का लड़का है। अगर कोचिंग में रहेगा तो क्या बोलेंगे? अभी आपको बोलेंगे कि कोचिंग का लड़का है, बोले कोचिंग में है लड़का, बोलेंगे ना? बोलेंगे। तो भारत के अंदर अगर रहेगा तब बोलेंगे भारत में। भारत का, तो भारत का कहीं भी हो सकता है, भारत के बाहर भी हो सकता है। इसीलिए याद रखना है कि K2 की अगर हम बात करें तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है और भारत का है, अभी पीओके के क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, इसलिए भारत का होगा। भारत का सबसे ऊंचा चोटी क्या होगा? K2 होगा। अब यहां से फिर क्वेश्चन बोलेगा कि भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी बताइए। भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी, ऊंचा चोटी। तब क्या बोलिएगा? तब बोलिएगा कंचनजंगा। क्या बोलिएगा?
कंचनजंगा, कंचनजंगा बोलिएगा। और कहिएगा इसकी भी ऊंचाई बताइए, तो 8598 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। इस प्रकार से पर्वत सबसे ये सब क्वेश्चन बनता है। आगे हम लोग आगे भी देखेंगे, फिर क्वेश्चन कई सारा रहता है। पूर्वी घाट का ऊंचा चोटी पर पर्वत चोटी, पश्चिमी घाट का, जब आएगा टाइम तो बताएंगे। तो पर्वत क्या होता है, बात समझ में आ गया। तो स्थल से उठा हुआ वैसा भाग जिसका शीर्ष क्या होगा, नुकीला, ठीक है, या सकरा होगा, जिसका आधार चौड़ा होगा, उसे पर्वत बोलेंगे। 10.7% क्षेत्रफल पर पाया जाता है। ऊंचाई 1000 मीटर से क्या होना चाहिए, अधिक। अब क्वेश्चन रहेगा पहाड़ क्या है, ठीक है, पहाड़ क्या है। तो याद रखना है, पर्वत के लघु रूप को ही क्या कहते हैं, पहाड़ कहते हैं। पर्वत के लघु रूप को ही क्या कहते हैं, पहाड़ कहते हैं। तो ये क्या हो गया, पहाड़ हो गया। ये क्या हो गया, पहाड़। ये क्या हो गया, पहाड़। फिर क्वेश्चन रहेगा कि पहाड़ कितना क्षेत्रफल पर पाया जाता है, ठीक है। तो पहाड़ पाया जाता है 18.6% क्षेत्रफल पर। 18.6% क्षेत्रफल पर क्या पाया जाता है, पहाड़। और ये भी याद रखना है, विश्व का सबसे छोटा पहाड़ पूछा जाता है। विश्व का क्या पूछा जाता है, सबसे छोटा पहाड़। क्वेश्चन यहां से रहता है, विश्व का सबसे छोटा पहाड़ कौन सा है, तो बोलिएगा बुकिट टॉमसन। क्या बोलिएगा, बुकिट टॉमसन। और ये है कहाँ, ब्रुनेई में है, ठीक है, ब्रुनेई में है, ठीक है, ब्रुनेई में है, देश है ये, ब्रुनेई देश है, ठीक है, याद रखना है। आगे आपका क्या होगा, पठार होगा। आगे क्या होगा आपका, पठार। तो इसकी ऊंचाई कितना होना चाहिए, इससे 1000 मीटर से क्या होना चाहिए, कम। तो पठार आप देखिएगा, पठार में होगा स्थल से उठा हुआ वह भाग जिसका शीर्ष क्या होगा, समतल और सपाट होगा, बिल्कुल मेज की तरह। उसको हम क्या बोलेंगे, पठार बोलेंगे। कहिएगा ये कितना है, तो 27.7% क्षेत्रफल पर क्या पाया जाता है, पठार पाया जाता है। क्या पाया जाता है, 27.7% क्षेत्रफल पर क्या पाया जाता है, पठार। एग्जाम में सब मिला मिला के देगा, कोनो 31 जोड़ के पूछ जाएगा, कोनो कहेगा कि पहाड़, पर्वत और पहाड़ मिलाकर कितना होता है, बोल देगा पर्वत और पठार मिलाकर कितना होता है, ऐसे एग्जाम में पूछ देगा। तीनों याद रखिएगा। तो पठार क्या बोले, पठार का परिभाषा, स्थल से उठा हुआ वह भाग जिसका शीर्ष समतल और सपाट होता है, बिल्कुल मेज की तरह, उसी को क्या बोलेंगे, पठार। और पठार में आप लोगों को याद होना चाहिए कि भारत का सबसे बड़ा पठार जो होगा वो क्या होगा, दक्कन का पठार। क्या होगा, दक्कन का पठार, ठीक है। तो दक्षिण भारत वाला जो भाग था आपको दिखाए थे, दक्षिण भारत वाला भाग में ये बनाए थे ना, ये वाला क्या है, पठार, ठीक है, याद रखना है। तो पठार भी देख लिए। अब फिर पठार में पूछा जाता है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार। अगर क्वेश्चन रहे कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार, विश्व का सबसे ऊंचा पठार, तो क्या बोलिएगा, पामीर का पठार। और पामीर का पठार कहाँ होगा, तो ये भी देख लीजिएगा, इस क्षेत्र में पामीर का पठार होगा। ऐसे ये क्या है, पामीर का पठार है, ठीक है। ऐसे इसे एक उपनाम से जाना जाता है, बता सकते हैं, इसे विश्व का क्या कहा जाता है, छत कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, विश्व का छत कहा जाता है। किसको, पामीर के पठार को। अब क्वेश्चन रहेगा, विश्व का सबसे विस्तृत पठार, ये भी पूछा जाता है। विश्व का सबसे विस्तृत पठार, तब क्या बोलिएगा, तब बोलिएगा तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार। फिर बोलिएगा भारत का सबसे ऊंचा पठार, लद्दाख का पठार, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो पर्वत, पहाड़, पठार देख लिए। अब क्या देखेंगे, मैदान। फिर पठार की ऊंचाई के बारे में पूछा जाता है कि पठार की ऊंचाई कितनी होती है। तो याद रखना 1000 मीटर से क्या होती है, कम होती है। 1000 मीटर से क्या होती है, कम होगी, ठीक है, याद रखना है। फिर मैदान की अगर हम बात करें तो मैदान होता है समतल भूभाग, बहुत बड़े समतल
भूभाग को हम लोग क्या कहते हैं? मैदान कहते हैं। बहुत बड़े समतल भूभाग को हम लोग क्या कहते हैं? मैदान कहते हैं। कुछ कुछ बना दीजिएगा मैदान में, मैदानी भाग हो गया ये, ठीक है, कुछ कुछ बना दीजिए। मैदान है ये, क्या है? क्योंकि मैदानी भाग में ही मानव क्या करता है? निवास करता है। पहाड़ पर जाकर रहिएगा, पहाड़ पे नहीं रह सकते हैं, पठार पर रहते हैं, प्रायद्वीपीय पठार में लोग निवास करता है। तो ये मैदान कहाँ रहता है जी? ज्यादा रहता है? नहीं के बराबर रहता है, जनजाति लोग रहता है। जो बहुत कम होता है वो ना के बराबर ही मानिए। तो मैदान कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पर होगा? तो कितना? 43.4 या 43.4% मानिए, ठीक है। इतना प्रतिशत क्षेत्रफल पर क्या है? मैदान। बाकी जो बचा वो क्या हुआ? वो हो गया जल, ये जल मंडल। बाकी क्या हो जाएगा? और इस प्रकार से नीचे आइएगा तो नीचे आपको मिलेगा क्या? जल मंडल। और जल मंडल में बनाइए ये जल, ठीक है, जल मंडल। ये क्या है? जल मंडल। जो कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पर है? 71%। कितना? 71% क्षेत्रफल पर। अब जो मैथ जानते होंगे वो तो समझ गए होंगे, जो नहीं जानते होंगे वो नहीं समझे होंगे कि उधर वो पुरा दिए, इधर वो पुरा दिए। स्थल जो 29% होता है, कुल स्थल कितना? कुल स्थल 29%। 29%। जल कितना? 71%। अब 29% में जो है उसमें इतना परसेंट, उसका उतना परसेंट पर ये उतना, उसके बाद पर्वत, फिर पहाड़, फिर पठार, फिर मैदान। फिर जल में भी होगा अलग अलग, नदी कितना है, झील कितना है, तो ये सब होता है, ठीक है। तो आप लोगों को पर्वत, पहाड़, पठार पढ़ने में कोई दिक्कत है? खाड़ी, क्या बोल रहे थे? खाड़ी। अब खाड़ी को हम लोग को क्या करना है? समझना है। तो इससे पहले हम लोग जितना भी समझे, यानी पर्वत पहाड़, पठार, मैदान को समझ लिए हैं। अब हम लोग थोड़ा सा खाड़ी को समझेंगे। और खाड़ी से पहले आप लोग को अभी बताए थे कि प्रायद्वीप एक होता है। क्या होता है? प्रायद्वीप। दोनों को समझेंगे, पहले प्रायद्वीप को समझेंगे फिर खाड़ी को समझेंगे। प्रायद्वीप। वो प्रायद्वीप क्या होता है तो समझिएगा। अपना अगर दक्षिण भारत की बात करिएगा, कौन भारत? दक्षिण भारत। दक्षिण भारत ये कौन सा भारत है? दक्षिण भारत है। अब दक्षिण भारत में आप लोग को पता होगा कि इस क्षेत्र में कौन सा है? हिंद महासागर। क्या है? हिंद महासागर। और हिंद महासागर के बारे में याद रखना है कि हिंद महासागर जो है ये एकमात्र महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है। किस देश के नाम पर पड़ा है? हिंदुस्तान के नाम पर पड़ा है, ठीक है, हिंदुस्तान के नाम पर पड़ा है। इस क्षेत्र में क्या है? अरब सागर। अरब सागर है। अब इस क्षेत्र में अरब सागर है, आप लोगों को पता होगा, इधर अरब सागर है, इधर हिंद महासागर है। और इस क्षेत्र में आप जानते होंगे कि क्या है? बांग्लादेश है कि नहीं है? इधर आइएगा तो क्या मिलेगा आपको? त्रिपुरा मिलेगा। फिर अपना ये पूर्वोत्तर राज्य हो जाता है। तो इधर हम बोल सकते हैं क्या? बंगाल की खाड़ी। क्योंकि बगल में बंगाल है इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी। अब इसको हम प्रायद्वीप क्यों बोलते हैं? देखिएगा इधर क्या है? इधर है जलीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? जलीय क्षेत्र है। इस क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इधर जल ही जल है कि नहीं है जी? इधर भी जल है। आप इधर आइएगा तो इधर भी क्या है? जल है। इस क्षेत्र में आइएगा तो इधर भी क्या है? जल है। तो आप देख पा रहे हैं कि तीन तरफ क्या है? जल है। इधर भी जल है, इधर भी जल है, और इस क्षेत्र में भी क्या है? जल है। तो स्थल का ये, और ये क्या है? बीच में क्या है जी? स्थल है। बीच में क्या है? स्थल है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि स्थल का ऐसा भाग जो तीन तरफ किससे घिरा हो? जल से घिरा हो। तीन तरफ किससे घिरा हो? जल से घिरा हो। और एक तरफ किससे घिरा हो? स्थल से घिरा हो। तो देखिएगा, एक इधर भी जल, इधर भी जल, इधर तीन तरफ किससे? जल से। और एक तरफ किससे घिरा हुआ है? स्थल से। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रायद्वीप। तो इसीलिए हम कहते हैं दक्षिण भारत बोलिए या इसी को क्या बोलिए? प्रायद्वीपीय भारत बोलिए। इसको हम क्या बोल सकते हैं? दक्षिण
भारत, क्योंकि दक्षिणी भाग में इसलिए दक्षिण भारत, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रायद्वीपीय भारत। तो कुल मिलाकर ये पूरा का पूरा क्या है, दक्षिण भारत बोलिए या प्रायद्वीपीय भारत बोलिए, बात एक ही होता है। तो प्रायद्वीप क्यों बोले, बात समझ में आया। अब आगे देखिएगा, रिकॉर्ड हो रहा है ना जी, देखना कभी एक बार बंद हो जाता है बीच में। आगे देखिएगा, अब इस क्षेत्र में आ जाइएगा। इस क्षेत्र में आपको पता होगा पूर्वी पाकिस्तान पहले था और बीच में क्या है, बांग्लादेश। बांग्लादेश, ये बात सबको पता है कि नहीं पता है। इसका जन्म कब हुआ बांग्लादेश का, 1971 ईस्वी में, ठीक है। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, श्रीमती इंदिरा गांधी, देवी नहीं, गांधी, ठीक है। तो कुल मिलाकर आप देख रहे हैं ये स्थलीय भाग है, उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उल्टा। प्रायद्वीप में तीन तरफ किससे था, जल से था ना, खाड़ी में तीन तरफ स्थल हो जाएगा। आप देखिए इस क्षेत्र में इधर क्या है, स्थल, क्या है, स्थल, इधर भी क्या है, स्थल है कि नहीं है। और इस क्षेत्र में भी क्या है, स्थल है, इस क्षेत्र में भी क्या है, स्थल है, और इधर क्या है, जल। तो तीन तरफ इधर क्या है, स्थल है, और एक तरफ क्या है, जल है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, खाड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खाड़ी बोलते हैं। तो याद रखना है, चूंकि बंगाल के नजदीक में है इसलिए इसको क्या बोले हैं, बंगाल की खाड़ी। तो खाड़ी किसको बोलेंगे, तो स्थल का वैसा भूभाग जो तीन तरफ स्थल से गिरा हो और एक तरफ जल से गिरा हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, खाड़ी बोलेंगे। और प्रायद्वीप किसको बोलेंगे, तो स्थल का वह वैसा भाग जो तीन तरफ जल से गिरा हो और एक तरफ स्थल से गिरा हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रायद्वीप। अब यहां से क्वेश्चन बनेगा कि प्रायद्वीप बनता है, तो बताइए विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है। तो सुने होंगे बचपन से, अरब प्रायद्वीप है। कौन सा प्रायद्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा प्रायद्वीप है, अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, कौन सा है, अरब प्रायद्वीप है। अब अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, तो दिखाते हैं थोड़ा सा अरब प्रायद्वीप को, आप लोग देखिएगा। अभी भारत के बारे में हम लोग पढ़े हैं कि दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय भारत है। और देखिए इधर जल है, इस क्षेत्र में क्या है, जल, इधर भी क्या है, जल, इधर भी क्या है, जल है कि नहीं है। तो ये हो गया प्रायद्वीप। इस क्षेत्र में देखिएगा इधर सब जगह स्थल है, एक जगह यहाँ पर क्या है, सिर्फ जल है, इसलिए क्या हो गया, खाड़ी। तो प्रायद्वीप में बताए थे अरब प्रायद्वीप, आपको दिख गया होगा अरब प्रायद्वीप, दिखा। इस क्षेत्र में देखिए इधर भी जल, इधर भी जल, और इधर भी क्या है, जल है, और इस क्षेत्र में क्या है, स्थल है कि नहीं है। इसीलिए देखिए तीन तरफ जल से गिरा हुआ होगा, कितना तरफ, तीन तरफ जल से गिरा हुआ होगा। देखिएगा इस क्षेत्र में जल, इस क्षेत्र में जल, और इधर भी क्या, जल, इधर क्या है, स्थल। तो इसी को कहते हैं हम लोग कौन प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप। तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा प्रायद्वीप होगा, अरब प्रायद्वीप हो जाएगा, याद रखना। अरब प्रायद्वीप के अंतर्गत ही ये सब देश आता है, सऊदी अरब, ठीक है, यमन, ओमान, यूएई, कतर, ठीक है, उसके बाद इराक, जॉर्डन, ये सब किस देश में आता है, किस में आता है, अरब प्रायद्वीप के अंतर्गत आता है। किस प्रायद्वीप के अंतर्गत। अब आपको बताए खाड़ी, खाड़ी में बोले हैं कि तीन तरफ स्थल से रहेगा और एक तरफ किससे रहेगा, जल से। तो आप सुने होंगे मैक्सिको की खाड़ी, सुने हैं मैक्सिको की खाड़ी। आ जाते हैं इधर, देखिएगा गल्फ ऑफ मैक्सिको दिया हुआ है, अब इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, अमेरिका का खाड़ी कर दिया गया। क्या कर दिया गया, अब ये मैक्सिको का नहीं है, ये किसका हो गया, अमेरिका का खाड़ी हो गया। तो देखिए इधर स्थल है, तीनों तरफ क्या है, स्थल है, तीनों तरफ क्या है जी, स्थल, और एक तरफ क्या है, जल है। इसीलिए विश्व का सबसे बड़ा खाड़ी कौन हो जाएगा, मैक्सिको का खाड़ी हो जाएगा। तो आज के बाद यदि आप लोगों को बताएंगे कि खाड़ी, तो बात समझ में आ जाएगा ना, प्रायद्वीप भी समझ में आ जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक पॉइंट आता है, केप किसे कहते हैं, केप किसे कहते हैं। तो खाड़ी समझ लिए हम लोग, ठीक है, प्रायद्वीप समझ लिए हम लोग, केप को समझना है। किसको समझना है, केप को। केप क्या होता है समझिएगा। स्थल का देखिए, प्रायद्वीप की अगर बात करें ना, तो सेम कंडीशन वही है प्रायद्वीप वाला, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, ये सकरा होता है, ये क्या हो जाता है,
सकरा हो जाता। तो दोनों में आपको अंतर नजर आया। प्रायद्वीप में क्या होगा, थोड़ा सा फैला हुआ होगा, थोड़ा सा क्या होगा, फैला हुआ। लेकिन याद रखना है कि केप में फैला हुआ नहीं होता है, याद रखना है। अब इसमें भी होता है इधर जल, इधर क्या होगा, जल, इधर भी क्या होगा, जल, इधर भी क्या होगा, जल। यानी स्थल का वह सकरा भाग जो तीन तरफ जल से घिरा हो और एक तरफ स्थल से घिरा हो, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, कैप बोलेंगे। और याद करिए बार्थोलोमियो डियाज को, बार्थोलोमियो डियाज की अगर को याद अगर करिएगा तो 1487 ईस्वी में, 1487 ईस्वी में नाम क्या था, बार्थोलोमियो डियाज, बार्थोलोमियो डियाज दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु पर आए थे। नाम क्या रखे थे, केप ऑफ गुड होप। नाम केप क्यों रखा गया, बात समझ आया। तो आप अगर देखने जाइएगा तो ये थोड़ा सा सकरा भाग है, चूंकि ये वाला भाग क्या होता है, सकरा होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये केप है। तो बताइए केप पतला होगा कि फैला हुआ भाग होगा, पतला होगा। जब यही फैल जाएगा तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, प्रायद्वीप बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रायद्वीप। तो तीन भाग बताए आप लोग को, प्रायद्वीप बताए हैं, खाड़ी बताए हैं, और क्या बताए, केप बताए हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, पढ़े कि नहीं पढ़े, पर्वत के बारे में पढ़े हैं, पहाड़ के बारे में पढ़े हैं, पठार के बारे में पढ़े हैं, पर्वत पहाड़ पठार। उसके बाद मैदान के बारे में पढ़े हैं, उसके बाद प्राय द्वीप पढ़े हैं, उसके बाद खाड़ी पढ़े हैं, फिर केप पढ़े हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अंत द्वीप कहते हैं। फिर आज हम थोड़ा सा कुछ पॉइंट और देख लेते हैं। हम लोग पढ़ेंगे द्वीप के बारे में, ठीक है, द्वीप समूह, द्वीप समूह के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके पश्चात हम लोग पढ़ेंगे कैनियन के बारे में, ठीक है, कैनियन के बारे में। फिर आगे हम लोग को पढ़ना होता है दर्रा, होता क्या है ये सब जानेंगे, ठीक है, दर्रा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके पश्चात हम लोग पढ़ेंगे डेल्टा के बारे में, डेल्टा के बारे में, तो द्वीप, द्वीप समूह, कैनियन, दर्रा, गार्ज के बारे में, गार्ज के बारे में। तो ये सब पॉइंट को हम लोग को समझना होगा कि पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान, प्रायद्वीप, खाड़ी, अंतरिक्ष, ये हम लोग देख लिए हैं, देखे कि नहीं देखे हैं, सब देख लिए हैं। आगे हम लोगों को देखना होगा द्वीप। अगर द्वीप की हम बात करें, द्वीप होता क्या है, तो द्वीप के बारे में आप लोगों को याद रखना है कि द्वीप जो होता है जल के बीच में एक स्थल भाग होता है, जल के बीच में क्या होता है, एक स्थल भाग होता है जो महाद्वीप से क्या होगा, छोटा होगा, जो महाद्वीप से क्या होगा, छोटा होगा, उसी को हम बोलेंगे द्वीप। अगर हम द्वीप की बात करें तो थोड़ा सा आपको दिखाते हैं द्वीप को, ठीक है। जैसे जल के बीच में एक ऐसा भाग, स्थलीय भाग होगा जिसके चारों ओर क्या होगा, देखिए इसके चारों ओर क्या है, जल है, बीच में स्थल वाला भाग है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, द्वीप बोलेंगे, इसी को हम लोग द्वीप बोलेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आप लोग याद रखिएगा ग्रीनलैंड होगा। क्या हो जाएगा, ग्रीनलैंड हो जाएगा, ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा, ग्रीनलैंड हो जाएगा। अगर विश्व के संदर्भ में हम लोग देखें तो विश्व के संदर्भ में हम लोग बोले ग्रीनलैंड होगा। अगर भारत के संदर्भ में पूछा जाएगा कि भारत में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा, तो आप लोगों को याद रखना मध्य अंडमान हो जाएगा। क्या होगा, मध्य अंडमान हो जाएगा। तो दो पॉइंट इसमें भी याद रखना है कि विश्व का सबसे बड़ा पूछे तो क्या बोलिएगा, ग्रीनलैंड। द्वीप पूछा तब ना आप बोले हैं, अब पूछेगा द्वीप समूह बताइए, द्वीप समूह, ठीक है, द्वीप समूह, समूह। तो द्वीप समूह पूछे क्या बोलिएगा, तो याद रखना है इंडोनेशिया का नाम सुने हैं, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह वाला देश कौन सा हो जाएगा, इंडोनेशिया। तो थोड़ा सा आप लोगों को दिखाते हैं, उसको भी दिखाएंगे तो फिर कट जाएगा, इसलिए दिखा नहीं पाएंगे आप लोगों को। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया।
और इंडोनेशिया की अगर बात किया जाए तो 11,000 प्लस द्वीप से मिलकर बना हुआ है, याद रखना है। अगर क्वेश्चन रहेगा भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह पूछे तो याद रखना है भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह हो जाएगा अंडमान निकोबार, अंडमान और निकोबार। भारत के संदर्भ में पूछा जाएगा कि भारत में सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, तो अंडमान निकोबार। ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो द्वीप समझ में आ गया होगा, आया समझ में द्वीप। आगे बढ़े, द्वीप समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं। द्वीप के पश्चात क्या है, द्वीप समूह भी हम लोग देख लिए हैं। आगे है कैनियन, आगे क्या है कैनियन। तो देखिएगा कैनियन क्या होता है, पहले कैनियन को आप लोगों को दिखा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कैनियन ठीक है, ये जो है ना ये कैनियन है। होता क्या है कि लाखों वर्ष तक, हजारों वर्ष नहीं हम बात कर रहे हैं, लाखों वर्ष तक जब दो पर्वत के बीच से होकर नदियां बहती है ना, तो पर्वत को धीरे धीरे क्या करती है, काट देती है और उसके बीच से होकर क्या होती है, बहती है। सीधा बोलेंगे कि दोनों तरफ बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत होगा और उसके बीच से जब नदियां बहेगी पर्वत को काटते हुए, तब इसी दृश्य को क्या कहते हैं, इसी अवस्था को क्या कहते हैं, इसी स्थलाकृति को क्या कहते हैं, कैनियन कहते हैं। क्या कहते हैं, कैनियन कहते हैं, कैनियन, कैनियन। अब यही ये तो लंबा आपको दिख रहा होगा, पूरा यहां से यहां तक बह रहा है, लेकिन आपको याद रखना है कि जब छोटा सा, जैसे मान लेते इधर से नदी आ रहा है, नीचे की ओर गिर रहा है, यहाँ पर पर्वत है, उसको काट कर नदी नीचे की ओर को क्या हुई, गिर गई, तब इसको हम बोलेंगे गार्ज। तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गार्ज। ठीक है, जैसे आप याद करिए पूर्वोत्तर राज्य में एक ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है पर्वत को काट कर तब भारत में प्रवेश करती है, जिसका नाम है दिहांग गार्ज। क्या नाम है, दिहांग गार्ज, दिहांग गार्ज, याद रखना दिहांग गार्ज। ठीक है, तो दिहांग गार्ज के बारे में याद रखना है कि दिहांग गार्ज है क्योंकि खड्ड क्या बना देता है, खाई बना देता है, उसी से होकर क्या होता है, नदी बहती है। ठीक है, तो गार्ज और कैनियन में थोड़ा सा अंतर है, कैनियन काफी लंबा होगा, ये आगे की ओर क्या करेगा, जल को बहाते हुए ले जाएगा। और याद रखना है कि दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे क्या होंगे, पर्वत होंगे और बीच में नदी। अब इसको बनने में लाखों वर्ष लगेगा, क्योंकि तुरंत तो नहीं काट देगा पर्वत को, अगर पानी काट रहा है तो बहुत समय लगेगा, लाखों वर्ष लग जाएगा, तो इसको कहा जाता है कैनियन। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। कैनियन हो चुका है, हाँ गार्ज भी हो चुका है। अब थोड़ा सा हम लोग दर्रा देखें, तो दर्रा क्या होता है, तो पर्वत को काट कर जब बीच से रास्ता बना दिया जाता है तब उसी को क्या कहते हैं, दर्रा। जब पर्वत को काट कर बीच से रास्ता बना दिया जाता है तब उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दर्रा। देख रहे हैं, पर्वत को काट कर बीच से क्या बनाया गया, रास्ता बना दिया गया, अपन आगे गया होगा रास्ता, तो ये जो रास्ता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्रा। तो जब पर्वत को या पहाड़ को काट कर बीच से रास्ता बना देगा तब उसी को क्या कहते हैं हम लोग, दर्रा। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। तो दर्रा क्या होता है, तो आपको दर्रा के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, तो क्या बोलिएगा, काराकोरम दर्रा। कौन सा दर्रा हो जाएगा, काराकोरम दर्रा हो जाएगा। तो दर्रा भी हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे क्या, डेल्टा। अब डेल्टा क्या होता है, तो नदी जब बहती है, जब नदी बहती है तो नदी जब बहेगी तो अपने साथ क्या लेकर जाएगी, मिट्टी भी बहा कर ले जाएगी। और मिट्टी जब रास्ते में इधर उधर जमा हो जाएगा, बीच बीच में देखिएगा, यहाँ जमा हो रहा है, यहाँ जमा हो रहा है, यहाँ पर, तो ये सब जो है त्रिभुजाकार रचना जो हो जाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। तो डेल्टा काफी उपजाऊ होता है। अगर डेल्टा के बारे में पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा होगा, तो आप लोग को आराम से बता दीजिएगा, सुंदरबन का डेल्टा। सुंदरबन के डेल्टा में ही सुंदरी वन पाया जाता है, बंगाली टाइगर पाया जाता है, और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा। क्वेश्चन रहेगा कि सुंदरबन का जो डेल्टा है वो किससे निर्मित है, तो क्या बोलिएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से निर्मित है। तो ये कुछ पॉइंट था जो आप लोगों को समझना था। इसमें कुछ पॉइंट ये है, जैसे आप लोगों को हम समझाए हुए हैं, ये क्या है, जल का वैसा भाग जो तीन तरफ स्थल से गिरा हो और एक तरफ जल से गिरा हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, खाड़ी। ये क्या है, बंगाल की खाड़ी। इस प्रकार से आप लोगों को याद रखना है, ये किसकी खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। आगे बढ़िएगा, तो ये डेल्टा ही हो गया। डेल्टा के पश्चात ये जो है, अब थोड़ा सा एक और पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, जल संधि। ठीक है, ये है कौन सा संधि, जल
संधि। अब जल संधि क्या होता है? तो जल संधि होता है क्या? जल संधि जो होता है ये या तो बहुत बड़ा दो समुद्र को जोड़ेगा या दो स्थलीय भाग को क्या करेगा? अलग करेगा। तो देखिएगा इधर और इधर पाक जल संधि है। ये कौन सा जल संधि है? पाक जल संधि है। पाक जल संधि, ठीक है। जो भारत को किससे अलग कर रहा है? श्रीलंका से अलग कर रहा है। भारत को किससे अलग कर रहा है? श्रीलंका को। ये बात याद रखना है, भारत को किससे अलग करेगा? श्रीलंका से अलग करेगा। ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो पाक जल संधि है, दो बड़े स्थलीय भाग को अलग करेगा, ये दो बड़े जलीय भाग को जोड़ने का काम करेगा, ठीक है। फिर ये तो कैनियन हम लोग देख लिए हैं, ये कैनियन है। कहिएगा ये क्या है? तो ये है ग्लेशियर। इसको कहते हैं हम लोग हिमनद। क्या कहते हैं? हिमनद कहते हैं। यहाँ बर्फ जमा हुआ रहेगा और बर्फ का वजन इतना ज्यादा होगा कि ये धीरे धीरे नीचे की ओर क्या होगा? आएगा। और जब धीरे धीरे नीचे की ओर आएगा तो ये धीरे धीरे पिघलेगा और यहीं से नदी का क्या होता है? उद्गम। यहीं से किसका उद्गम होता है? नदी का उद्गम होता है। जैसे आप सुने होंगे गंगा संतोपत हिमानी, हिमानी मतलब हिमनद, और गोमुख हिमानी मतलब हिमनद। यहीं से निकलती है गंगा। तो जितना भी नदी निकलती है ना, हिमनद से ही निकलती है। उत्पत्ति उसका कहाँ होता है? हिमनद। अगर ऐसा नहीं होता तो दक्षिण भारत में भी कई सारा पर्वत है, क्या वहां से नदी निकलती है? नहीं निकलती है। उद्गम स्थल इसका कहाँ होता है? हिमनद का। हिमनद से ही होता है, ठीक है। आगे बढ़े। अगला है आप लोगों का ये क्या है जी? तो ये है प्रायद्वीप। ये क्या है? प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीप में क्या होगा? तीन तरफ किससे घिरा होगा? स्थल से घिरा होगा। तीन तरफ किससे घिरा होगा? स्थल से, सॉरी, तीन तरफ जल से और एक तरफ किससे? यानी बोलेंगे स्थल का वैसा भाग जो तीन तरफ किससे घिरा हो? जल से, और एक तरफ स्थल से घिरा हो, उसे वो क्या बोलेंगे हम लोग? प्रायद्वीप बोलेंगे, ठीक है। आगे ये हो गया झील। ये क्या हो गया? झील हो गया। क्या हो गया? ये हो गया आपका झील। और झील के बारे में याद रखना है कि जल का वह स्थिर भाग जिसके चारों ओर क्या हो? स्थल हो, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? झील बोलेंगे। क्या बोलेंगे? झील बोलेंगे। तो झील उल भी हम लोगों को पढ़ना होता है। आगे ये सब तो पढ़ चुके हैं। और ये क्या है बताइए? इधर दिख रहा है हिमालय पर्वत, जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हिमालय पर्वत हो गया। ये है पर्वत। ये क्या है? पर्वत। तो पर्वत भी हम लोग देख लिए, थोड़ा सा आप लोग को दिखा देते चूंकि ये सब पढ़े हैं हम लोग। ये इसको कहते हैं अंतरीप। इसको क्या कहते हैं? अंतरीप कहते हैं, ठीक है। ये अंतरीप है। देखिए सकरा भाग है, तीन तरफ इससे भी क्या है? जल से घिरा हुआ है, और एक तरफ इधर क्या है? स्थल है। तो प्रायद्वीप, और यही मान लेते हैं और ज्यादा फैल जाता है, ऐसे रहता है पूरा इस प्रकार से रहता है, तब इसको हम क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं। तो द्वीप, सॉरी, प्रायद्वीप और अंतरीप में थोड़ा सा अंतर होता है। अंतरीप थोड़ा सकरा होता है और प्रायद्वीप थोड़ा क्या होता है? फैला होता है, ठीक है। याद रखना है। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, यहाँ तक। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? हिमालय, ठीक है। इसको बंद करो।